जी वेलकम बैक। अच्छा, क्वेश्चन किया है आयशा ने कि कौन कौन सी सर्विस जो है क्लाइंट को चाहिए होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट्स, मोस्टली क्लाइंट्स आपको कहेंगे कि आप उनका ए टू जी अकाउंट हैंडल करें। ठीक है, ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग में कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग में हमें अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करनी है, उसका हमें सोर्सिंग अच्छी से फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के बाद हमें उसकी ऑर्डर कर देना है। ठीक है, ऑर्डर करके ये चीजें तो आपको सोर्सिंग तक भी करनी पड़ेंगी। ऑर्डर के बाद हमने जस्ट उनके सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट करनी होती है प्रोडक्ट, और वहां पे लाइव हो जाती है। तो ये हमारी ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग है। ठीक है, मोस्टली क्लाइंट्स जो है अकाउंट हैंडलिंग परसेंटेज पे करते हैं। 30% यूजली चल रहा है रेट, लेकिन 40% पे भी कुछ कर लेते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% पे भी अकाउंट हैंडलिंग स्टार्ट कर दी है करनी। और एज एन एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिले तो आप लाजमी करें, क्योंकि आप यही समझें कि आप कहीं इंटर्नशिप ही कर रहे हैं। उसमें फिर होता ये है कि एक मंथ के बाद जितनी प्रोडक्ट की सेल हुई होती है उसमें से जो परसेंटेज फिक्स की होती है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 50-50 है तो उस जो भी उसका बना होता है वो उसमें से हाफ जो है क्लाइंट्स का होता है और हाफ फिर आपका होता है। वो एक पे बेस्ड तकरीबन सिस्टम के लिए आपको हो जाता है। आप फिर चाहे जितने भी प्रोडक्ट्स उसके अकाउंट पे लाइव करें, पैसे उसके होंगे, इन्वेंट्री वो मंगवाएगा, लेकिन आपने सिर्फ सोर्स करके हंट करके वहां पे लगानी होगी। इसको ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग बोलते हैं। इसके अलावा आप जैसे कल मेरे एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने प्रोडक्ट सेल की, तो क्लाइंट ने उनसे कहा, रिकॉर्डिंग है, क्लाइंट ने उनसे कहा कि आप विदाउट सोर्सिंग हमें हंट की हुई प्रोडक्ट दे दें तो हम आपको हाफ पे करेंगे, मींस 10,000 तो हम आपको 5,000 देंगे। आप हमें जस्ट हंट की हुई प्रोडक्ट दे दें। तो वो बच्चे ने हंट की हुई प्रोडक्ट दे दी। क्या मुश्किल थी हंट की हुई प्रोडक्ट देने में? ऐसा तो बहुत रेयर कोई क्लाइंट लेता है, लेकिन उन्होंने लिया। ठीक है, हंट की हुई तो हमसे ले तो हम तो दिन में 10-10 प्रोडक्ट्स भी दे दें चाहे। फिर आपको हंटिंग और सोर्सिंग समेत, सोर्सिंग लिंक समेत प्रोडक्ट सेल करनी होती है। उसमें आप जहां भी डन कर लें, 50, 40, 60, 80, $100 तक उसके जो है वो चार्जेस चलते हैं। वो आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे है कि आप अपने क्लाइंट को कितना अच्छा करके टैकल करके तो आप उसके साथ किस रेट पे अपना डील करती हैं। इसके अलावा ये दो सर्विसेज हो गई। इसके अलावा कोई क्लाइंट कहते हैं कि आप ही हमें इन्वेंट्री मंगवा के दें और आप भी हमारा ऑर्डर करवाएं, फिर वो सोर्सिंग होगी, उसके हम अलग से चार्जेस लेंगे। जितना हम हंटिंग के लेंगे उतने ही हम उससे सोर्सिंग के लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है सोर्स करवानी, आपको वो भी सिखाते हैं। ऐसे ही आपने फॉर्म फिल करने, जैसे आपने बहुत से फॉर्म फिल कर लिए, जस्ट ऐसे ही फॉर्म फिल करके तो आपने ऑर्डर कर देना है, तो वो आपकी सोर्सिंग हो जाती है। यही सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा होलसेल में कोई और सर्विस? मीटू तो वो ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग में हो जाएगा ना। मीटू लिस्टिंग करनी तो हो जाती है। जी, ये सर्विसेज होती हैं आपकी। ठीक है, और बस यही क्वेश्चन किया था आयशा ने जी। अच्छा, अब हम आपको आज के लेक्चर की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी असाइनमेंट्स जो है वो ऑफलाइन चेक हो जाएंगी, आपके नंबर कल तक लग जाएंगे, देख लीजिएगा। जिसकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको साथ साथ बताते जाएंगे हम लोग। ये देखें, ये हमारा जो है लास्ट का आखिरी दिन जब हमारा होता है सेशन का, उस दिन का ये लेक्चर होता है जो आपको हम लोग पहले करवा रहे हैं। क्योंकि जब सोर्स करते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं होता प्रोडक्ट फाइनल कहाँ होनी है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट फाइनल वहां करते हैं। आपको बस अमेजोन प्राइस है, आपने उसकी सोर्सिंग प्राइस देनी है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल आएगा तो आपकी प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अब प्रॉफिट कैसे निकालना है। अभी सोर्सिंग प्राइस तो हमें किसी प्रोडक्ट की नहीं मिली, अभी आपको वो चीजें सिखानी है हमने सोर्सिंग की। लेकिन सोर्सिंग के बाद आप देखें आपने कैसे, आप गए गूगल पे जाके आपने amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर हर मंथ या सम डेज के बाद ये इसमें चेंजिंग आती रहती है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने प्रीवियस बैच को सिखाया तो कैलकुलेटर और था, आपका बैच स्टार्ट हुआ तो कैलकुलेटर का बिल्कुल उन्होंने चेंजिंग कर दी। फिर एक वीडियो बना के सर ने वो चैनल पे जब डाल दी, तो वो बच्चे वहीं से खुद ही समझ गए। लेकिन आपको इतने फेमिलियर हर चीज से होना चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग अमेजोन वक्त के साथ साथ करता जाए तो आपको पता होगा उसको अपने कैसे टैकल करना है। जी, ये गूगल से अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर फ्री के ये कैलकुलेटर है। आप इसके ऊपर कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे। ठीक है, ये फ्री की सर्विस होगी, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। हम देखें ये कैलकुलेटर का इंटरफेरेंस है जो बिल्कुल ही चेंज कर दी है अब अमेजोन ने। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च ऑन अमेजोन, सर्च अमेजोन कैटलॉग दी।
हम यहाँ पे चले गए। ओके, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का एसएन देंगे। ये हमने एक एसएन कॉपी किया हुआ था प्रोडक्ट का आपकी शीट में से ही, हमने उसका एसएन वहां पे दे दिया। देखिए आपके सामने फिर से कर लेते हैं। ये एसएन मतलब जो आपकी हंटिंग प्रोडक्ट है, जिसको आपने सोर्सिंग प्राइस फाइंड अप की है, आपने उसका एसएन यहाँ पे देना है। ठीक है, ये हमने एसएन यहाँ पुट कर दिया है। इसको हम अमेजोन पे आप सर्च कर देंगे। मार्केट प्लेस लाजमी सेट कर लीजिएगा यूएसए की। जी, हमने इसको अमेजोन पे सर्च किया। ये देखें प्रोडक्ट्स की डायमेंशन, उसका ऊपर वेट, उसकी हर चीज जो है इस कैलकुलेटर ने खुद ही फेच कर ली। और बाकी जो है कुछ टाइम पहले अमेजोन के कैलकुलेटर में फीसें बहुत कम थी। अब अभी यूज तो नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि अमेजोन ने बहुत फीसेस इंक्लूड कर दी है। जी सर, आप इन डिटेल बता दीजिए क्लास को फीसेस की। जी तो क्लास, जब आप अपना यहाँ पे एसन पुट करेंगे ना, तो सर्च अमेजोन कैटलॉग पे जब आप जाएंगे यूएस की मार्केट रख के, तो उस एसन का, ये देखें अब ये एसन है, इस एसन का वेट, इसकी डायमेंशन, ये अमेजोन ने खुद ब खुद फेच कर ली है। इसकी प्राइस, इसकी शिपिंग जो भी है, इसका सारा कुछ, इसकी कैटेगरी, इसका सेल्स रैंक, वो कैलकुलेटर ने खुद ब खुद डाटा से फेच कर लिया है। अब ये जो नीचे 3 कॉलम आ रहे हैं, बल्कि 2 ही कॉलम आ रहे हैं, इनको मैं समझाता हूँ कि हमने एज ए FBA जाना होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ओके, तो FBA वालों के लिए ये वाला फर्स्ट, ये वाला कॉलम है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स पुट करनी है, जिसमें अमेजोन फुलफिलमेंट लिखा हुआ है। FBM वालों के लिए ये वाला है, यूर फुलफिलमेंट वाला। तो हाँ, आपने एज ए FBM नहीं जाना, आपने जाना होता है एज ए FBA। इसीलिए हम OS Saturn में भी FBA सेलर को ही फाइंड करते हैं। तो आपने अपनी फुलफिलमेंट यहाँ देनी है अमेजोन पे। कैसे देनी है, ये देखें, ये अमेजोन की फीस आ गई। ये अमेजोन ने प्राइस उस प्रोडक्ट की खुद ब खुद ले ली है, जो जिस प्राइस पे ये अमेजोन पे सेल हो रही है। ये प्राइस अमेजोन ने खुद ब खुद फेच कर ली है आपके एसन से। अब यहाँ पे आ गई एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड। यूनिट को स्टोर करने की जो एवरेज इन्वेंट्री है, ये एक है यहाँ पे। यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, ये भी एक, ये एक यूनिट की कॉस्ट आपको निकाल के दे रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस देनी है कि जिस प्राइस पर आपको वो प्रोडक्ट पीछे से ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर दे रहा है, जिस रेट के ऊपर आप उससे परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट। कहाँ से? ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से। जिस प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, वो परचेजिंग प्राइस आपने अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, ये 11.48 की अमेजोन पे सेल हो रही है, तो ये हमें आ रही है $3 की, फॉर एग्जांपल। और इसके ऊपर हमारे मिसलेनियस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, उसकी प्रेप की अगर कोई चार्जेस हैं, उसकी शिपमेंट के चार्जेस हैं, तो वो आपने इसमें इंक्लूड करने हैं, और वो हम पर यूनिट $1 इंक्लूड कर लेते होते हैं। आपने $1 वो इंक्लूड किया। तो ये देखें, ये नीचे आपका नेट प्रॉफिट उसका प्रोडक्ट का निकल आया है 0.60 सेंट। अगर ये प्रोडक्ट जो कि $11.48 की अमेजोन पे सेल हो रही है, $3 में आप इसको कॉस्ट करते हैं, ये आपको मिलती है, और $1 आप इस पे शिपमेंट को डालते हैं, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको 60 सेंट प्रॉफिट होगा, 60 सेंट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा 5.26%। ठीक है, इस तरह से आपने ये कैलकुलेटर को यूज करना है। ये कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए। जब आपके पास सोर्सिंग प्राइस आ जाया करेगी, तो आपने कैलकुलेटर से ही उस प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। अब यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। समझू सर। सर ये 3 कैसे लगाए हैं, 3 पर प्रोडक्ट पे? ये हम उसका कैसे पता चलेगा कि हम किसी उसका ये वेरी प्राइस जो गुड। है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखिए, यही तो आपने, जब आप सोर्सिंग करेंगे ना, तो आपके पास उस प्रोडक्ट की कैटलॉग आ जाएगी।
जब आप मेल्स करते हैं ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देते हैं, जी सर। तो आपके पास फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। जो उस ठीक प्रोडक्ट की प्राइस आएगी वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तो वो प्राइस ठीक आपने यहाँ पे ठीक है। देनी है। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली एक आपको मेंशन करके बता दिया है ताकि आप अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके, आपको पता चल जाए। ठीक है। और यहाँ से आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है। जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन होता है वो प्रोडक्ट आपकी फाइनल 100 प्रोडक्ट होती है। मीन्स के वो रेडी टू सेल होती है प्रोडक्ट, ठीक है। आप आप अगर थोड़ी हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे ना, ये देखिए हम ये प्रोडक्ट ही 11.48 की है। आप अगर $70, $80, $90, $100, $150 वाली प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकलता है। उसकी कॉस्ट प्राइस भी उस हिसाब से होती है, ठीक है, उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकलता है। आपकी प्रोडक्ट में मिनिमम $5 से अबव प्रॉफिट निकलना चाहिए। मिनिमम $5 से अबव का प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट के अंदर आना चाहिए, तो उसको आपका क्लाइंट लाइक करेगा, पसंद करेगा। आपके क्लाइंट ने किस चीज़ के साथ जाना है? एक तो प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो, दूसरा उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ये दो चीज़ें आपकी मेन होनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ आपका क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा और आपको इजी होगा उसको लेके चलना। अंडरस्टैंड? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक सोर्सिंग का यहाँ पे एक बड़ा हिडन एक टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अमेजोन पे चले जाते हैं। सर जब हमें सारा मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन इधर से पता चल रहा है कैलकुलेटर से, तो फिर उधर से जो है वो हमने बाय बॉक्स और उसके स्टैट्स चेक किए थे, तो हीलियम यूज किया, वो सारा कुछ हमने इसी को कंफर्म करने के लिए किया था। तो क्या हम पहले, सबसे पहले जब हम हंट कर लें, हाँ। एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो फिर उसी का एसएन हम इधर कैलकुलेटर पे यूज करके तो हम उसका पहले मार्जिन निकाल लें, प्रॉफिट मार्जिन, देन उसकी जो है वो अदर सर्चिंग जो है वो कर ले, क्या ये ठीक कैसे रहेगा? आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे जब तक आपके पास सोर्सिंग प्राइस नहीं होगी तो? मैम मैं ये ये कह रही बताएं। हूँ कि मैम हमने अभी आपने ये लिया ना उधर से, एसएन लिया हम्म आपने, हम्म। हमने एसएन, अगर हमें ये लग रहा है कि ये प्राइस जो है इसकी बेस्ट है, जैसे सर ने बताया 70 या 50 की प्राइस तक हम लेते हैं, जितनी ज्यादा प्राइस होगी तो उसको हम डायरेक्ट इधर हम उसको डायरेक्ट आप कैसे हम उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास सोर्सिंग प्राइस नहीं होगी तो? ये तो बताएं। हेलो। नेट इशू हो गया इनका, इनकी वॉइस कट जी गई है। जी। अरबिया, हम यहाँ कैलकुलेट कैसे कर लेंगे जब तक हमारे पास सोर्सिंग प्राइस नहीं होगी तो? और सोर्सिंग हमने उसी प्रोडक्ट की करनी है जिसका हंटेड प्रोडक्ट होगी, जो पूरी हंट होगी, क्राइटेरिया से मीट कर रही होगी, देन हम उसको सोर्स की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे कोई लेसन पकड़ के हम थोड़ी सोर्सिंग की तरफ चले जाएंगे। जी, ओवर टू यू। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पहले एक चीज समझनी तो दें, बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। करें, पूछे क्वेश्चन क्या हुआ, करें। जी बताएं किसका क्वेश्चन है? मैम मुझे ये पूछना था कि हमें कैसे आइडिया होगा कि कितने, मतलब कितने परसेंट आय परसेंटेज आए तो ये अच्छे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट होगी, कितने परसेंट, वेरी क्या गुड, वो एक स्पेसिफिक नंबर है? वेरी गुड जॉब, फंटास्टिक क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है रिंशा। देखें आप, $1, $2, $3 एक एवरेज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे जैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा वो आपकी प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी होगी, उसको आप उतने ही हाई रेट पे सेल करेंगी। मीन्स के ठीक। मैंने और सर ने $50 मार्जिन प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट भी सेल की हुई है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे,
हम फिर उसकी डिमांड भी अच्छी करेंगे, अपने क्लाइंट से कहेंगे कि हम तो $100 से कम में सेल ही नहीं करेंगे, ये $50 प्रॉफिट मार्जिन है, हम कैसे उसको सस्ते में सेल कर सकते हैं। ठीक है। जी अच्छा, उसके जी लिए मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, एक और क्लू जी बताती हूँ कि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट आपको तब मिलेगी जब आप हाई प्राइस प्रोडक्ट लेंगे। हाई प्राइस प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ज्यादा निकलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट जिसको आप फंड करके सोर्स कर रहे हैं प्राइस कम है, अराउंड अबाउट 20 प्राइस है, 15 प्राइस है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम होगा। ठीक है। अगर देखें जी आपकी जी प्रोडक्ट जो है वो $200 की अमेजोन पे प्राइस है, आप उसको सोर्स कर रहे हैं $100 में, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली जो है ना वो $50 का निकल आएगा। ठीक है, 50 से भी ज्यादा का। अगर आपके प्रोडक्ट $20 की है, उसमें फीसिस देखिए, जैसा कि भी आपको सर ने ओवरव्यू करवाया कैलकुलेटर का, उसमें कितनी ज्यादा उसमें जो है फीसिस ऐड की हुई है अमेजोन ने, तो 12 के अंदर $7 to $8 तो ये फीसिस ऐड हो जाएंगी। और अगर आपने 10 में उसकी सोर्सिंग भी की तो उसमें प्रॉफिट भी क्या होगा, उसमें $1 से $2 प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। ठीक है। तो हाई प्राइस हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उसमें इतनी सारी फीसिस जो है वो फिर कुछ नहीं कहती, $8-10 फीस जो है। जी सर, ओवर टू यू। ये हमने अपनी शीट से एक एसन कॉपी किया है, ठीक है। हम इसको अमेजोन पे ले गए। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हंटेड एसन है, ये एसन हमारा हंटेड एसन है और ये हमारे सारे क्राइटेरिया को मीट करता है। तो हम इसको अमेजोन पे ले गए हैं। अमेजोन पे लेके हमने इसको सर्च किया। अब ये प्रोडक्ट कौन सी वाली है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है ये वाली। हमने इसको ओपन कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को आपको पता है कि ये हमारी हंटेड प्रोडक्ट है, तो आपने इसका सोर्स ढूंढना है कि ये हमें कहाँ से मिलेगी। इसका सोर्सिंग लिंक तलाश करना है आपने, ठीक है। तो ये आपको एक हिडन टेक्निक बताई जा रही है जो कि किसी को इस हिडन टेक्निक के बारे में नहीं पता है कि इस तरह से भी सोर्सिंग की जा सकती है। आप गूगल से इस तरह से भी अपनी सोर्सिंग को कर सकते हैं। आपने ये जो टाइटल है इसको कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करके आपने इसके ऊपर आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये देखिए थर्ड के ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, सर्च गूगल। आपने सर्च गूगल पे इसको क्लिक कर देना है, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में ये गूगल के ऊपर जहां जहां भी पड़ा हुआ है ना, ये वहां पे ओपन हो गया है। आपने रिटेल की वेबसाइट को छोड़ के ये वॉलमार्ट को छोड़ दें, ये देखें ऊपर आ रहा है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इसको छोड़ें, अमेजोन को भी छोड़ें, ये टारगेट को आप पकड़ लें, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको ओपन करें। फिर आप वॉलग्रीन, इसको भी ओपन कर लें। हालांकि ये भी रिटेल की वेबसाइट है, लेकिन इसको भी आप ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखें, ये एक CVS, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको ओपन करें आप। देन ईबे, ये रिटेल की वेबसाइट है, इसको इसको रहने दें। रिटेल की वेबसाइट को छोड़कर आपने जितने भी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट्स हैं उनको आपने ओपन करना है। ये देखें, इन 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 इंसेक्ट कार्ट, इंसेक्ट कार्ट, इसको ओपन करें। ये भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये देखें, watchmedicalsupply.com, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको ओपन करें आप। आपने इसको, ये फर्स्ट पेज है अभी हमारा, ये हम सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं। आप सेकंड पेज पे भी जाके ओपन करें। अमेजोन, अमेजोन को आप रहने दें। अमेजोन के ऊपर अमेजोन की जो प्राइस है वो आएगी, आपको उसको रहने दें आप। वो हमारे पास ऑलरेडी ये देखें ओपन है, ये हमने अमेजोन को ही ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। डर्मोप्लास्ट, इसको भी आप ओपन करके देख लें। आपने यहाँ से 8-10 वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। अब उस पर फिर जाके आपने अपनी प्राइस चेक करनी है। अगर ये देखिए, ये अब वो प्रोडक्ट आ गई जो अमेजोन के ऊपर थी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने वेयर टू बाय पे आप इसे क्लिक करके देखिए क्या कहता है ये। बाय नाउ पे आ जाए, लेकिन ये अमेजोन की ही एफिलिएटेड साइट है, इसको आप स्किप करें, आप दूसरी ओपन करें।
ये साइड आप चेक करें। अच्छा जी, ये देखें, ये सेम बिल्कुल वही चीज़ है जो अमेजोन के ऊपर है। इसको मैच करें पहले। अमेजोन के ऊपर पैक ऑफ 2 है, यहाँ पे पैक ऑफ 1 है। पैक ऑफ 1 की प्राइस देख लें। जब आप इसके ऊपर अकाउंट साइन अप करेंगे अपनी एलएलसी के थ्रू, तो ये आपको इसकी प्राइस दे देगा। तब इसकी प्राइस शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ से सोर्सिंग प्राइस लेनी होती है। ये देखिए, हम साइन अप पे आएंगे, ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो वही वाला प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। वही वाला प्रोसेस आप करेंगे तो इसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसकी प्राइस आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट वाले को ओपन करके देखें। ये देखें, ये 13.99 में यहाँ पे मिल रही है, और अमेजोन पे ये कितने की है? 17.98 की है, ठीक है। इस तरह से आपने सोर्सिंग करनी है। ये सोर्सिंग का एक बहुत ही एक्यूरेट और शॉर्टकट वे है चीज को सोर्स करने के लिए, चीज को। यही प्राइस बता। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। जी जी, पूछे। इसमें पूछना था कि ये जो मतलब अकाउंट क्रिएट करना है, ये क्लाइंट की एलएलसी पे करना है ना? बिल्कुल क्लाइंट की एलएलसी पे करेंगे। आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसी की एलएलसी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। आपको सिखाएंगे बाद में अकाउंट कैसे आपने करना है, ठीक है, सोर्सिंग के बाद। ठीक है अब ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस है हमारी सोर्सिंग की, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ था हमारा कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पे ये प्राइस लगा के देखते हैं, चेक करते हैं। ये हमारा एसन है, इस सेशन को आप कॉपी करें, कैलकुलेटर पे लेके जाएं, सर्च अनदर प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करें, सर्च अमेजोन, यहाँ पे आपने वो वाला एसन पेस्ट किया, इसको सर्च करवा दें। देखिए यही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई। इसके ऊपर अब नीचे नहीं अभी तक आ रहा। अच्छा, प्रोडक्ट्स की किसी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इवन के एक स्पेलिंग, उसका ब्रांड, उसकी डायमेंशन जो अमेजोन पे है आपको एज इट इज सोर्सिंग पे चाहिए, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट ना हो। जी, यहाँ हम अपनी सोर्सिंग प्राइस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई प्रॉफिट, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम होगा या लॉस में ही जाएगी। इसकी अमेजोन प्राइस क्या है? 17.98। जी, इसमें डेफिनेटली इसमें लॉस होगा। हाफ से कम कम प्राइस हो आपको सोर्सिंग की मिले, तब आपकी प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। ये $3 से $4 लॉस में जाएगी। ये देखें जो नीचे नेट प्रॉफिट है। ये देखिए $4.94 इसमें हमें लॉस हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमें अच्छा, यही सोर्सिंग चेंज कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए। अब हमें 13 में सोर्सिंग मिली है, सपोज कि हमें यही सोर्सिंग $9 में मिल रही है, ठीक है। Amazon प्राइस 17.99 है और सोर्स हमने इसको कर लिया है $7 में। अब देखिएगा यही हमें प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट नीचे ग्रीन कलर में शो होता है और लॉस जो है वो आपको शो होगा रेड कलर में। ये देखिए, जी, ये देखें $2 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ आइडिया हुआ कि जो अमेजोन प्राइस है कम से कम उसके हाफ से भी कम में आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करनी है, देन आपका वो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी, मेरी आवाज डबल हो रही है जी, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हर स्टूडेंट ने एक प्रॉपर हंट की हुई प्रोडक्ट जिसके सारे हंटिंग के जो स्क्रीनशॉट्स हों वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, हमारे क्राइटेरिया से मीट करती हुई प्रोडक्ट। चाहे आपने जो उस असाइनमेंट में जो आपको एक हंटिंग की लास्ट असाइनमेंट मिली थी जिसमें आपने सारे
स्क्रीनशॉट लगाने थे, चाहे आप अपना वही वाला कोई एसन ले लें सोर्सिंग के लिए, हाँ, या कोई और फाइंड करना हो तो जैसा आपका दिल हो। एक प्रॉपर हंट की प्रोडक्ट की आपने सोर्सिंग करनी है इस तरीके से जो आज आपको बताया गया है, और ऐसी सोर्सिंग हो जो आपकी प्रॉफिटेबल हो, जितना भी प्रॉफिट हो, पॉइंट समथिंग हो, लेकिन प्रॉफिट में जा रही हो आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि उसकी अमेजोन का एक स्क्रीनशॉट, दूसरा आपने ये सोर्सिंग साइट का जैसे ये है इसका स्क्रीनशॉट, और तीसरा स्क्रीनशॉट आपने लगाना है उसका एसएन लिख के लगाना है, और फोर्थ स्क्रीनशॉट आपने उसके कैलकुलेटर का लेना है जहाँ पे उसका प्रॉफिट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं, और आपने सोर्सिंग साइट का लिंक जो ऊपर यूआरएल का लिंक होता है, यूआरएल का लिंक एक बार इन्हें शो करवा दें थोड़ा। जी ये देखें, ये सोर्सिंग साइट का जो लिंक है, इस लिंक के हमने पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। क्लाइंट को हमने जब ये लिंक देना है तो हमने उससे पैसे पकड़ लेने होते हैं। तो आपने ये लिंक अपने पास ऐसी कॉपी करके पेस्ट करके इसको सेव करके रखना है, जिसकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में होगी। तो ये आपकी कल की असाइनमेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है, किसी स्टूडेंट का कोई एक्सक्यूज यहाँ पे ना हो, ठीक है। जी ये बिल्कुल कैनवा पे लगाएंगे। अमेजोन की सबसे पहले एसन, फिर अमेजोन की पिक्चर, और ऐसे बिल्कुल क्लियर शो हो रही है उसमें पिक्चर और उसका ये जो है ना कंटेंट, हमें पता चल जाए कि कौन सा ब्रांड है, क्या उसकी डायमेंशन है, और सोर्सिंग साइट की ऐसे ही एक पिक्चर, और चौथा स्क्रीनशॉट होगा उसके कैलकुलेटर का। फिर किसी भी स्टूडेंट का दिल किया तो हम वो एसन खोल के चेक कर लेंगे कि उसकी क्या वो हंटेड प्रोडक्ट है, प्रॉपर हंट की हुई प्रोडक्ट है जिसको वो सोर्स कर रहा है। जी किसी को भी क्वेश्चन है तो करें, वरना हम इसको अब वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। सबका क्लियर है? जी क्लास बताएं, क्लियर है सबका? यस मैम, क्लियर वो है। भी आयशा पूछ रही है कि कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो चीज ओरिजिनल दे रहा है, फेक भी तो हो सकती है। बहुत कुछ फेक होता है, चीज फेक नहीं होती। यूएसए में यहाँ पाकिस्तान की तरह चीजें फेक नहीं होती, वहां जो फेक होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही फेक होते हैं। तो इसके बाद आपको वही चेकिंग सिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिकेशन जो है वो आपने कैसे चेक करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे, लेकिन हमने चीज सेम मैच करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी ये जो नीचे वेट आ रहा है आप देख रहे हैं, नेट वेट 2.75 और जी 78 समथिंग कुछ, तो ये वेट भी सेम हो, ठीक है। वेट पैकेजेस और जो उसकी पैक ऑफ 2 अगर अमेजोन पे है तो पैक ऑफ 2 ही वहां सोर्सिंग पे होना चाहिए। हाँ जी, अगर पैकिंग यहाँ मतलब पैक ऑफ 1 है और वहां पैक ऑफ 2 है तो आप प्राइस को हाफ कर सकते हैं फिर खुद से। जी तो बस तुम अनम्यूट होके क्वेश्चन करें आप अपना। मैम मैंने ये पूछना था, पहले हम अपनी प्रोडक्ट को हंट की हुई प्रोडक्ट जाके गूगल पे सर्च करेंगे? हेलो। जैसे आपको ये सोर्सिंग का वे बताया है, अगर कहीं कोई गूगल के वे से सोर्सिंग सिखाई है? जी नो नो बिल्कुल, आप मैम, ऐसे ही। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमने पहले हंट किया, हंट करने के बाद हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे, फिर आगे हम करेंगे रिसोर्स चेक करेंगे ना कैलकुलेटर पे। नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं जाना आपने, डायरेक्ट गूगल पे जाना, ये और सोर्सिंग का वे है। वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड अब खत्म हो गए। ये सिकरा आपने अंदर से लेक्चर मिस किया है? नहीं नहीं सर, कोई मिस नहीं किया, जैसे मैंने सिर्फ एक ये फ्राइडे देखो का जरा, लेक्चर मिस ये था देखो मेरा। अमेजोन के ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की, इसका मैंने टाइटल कॉपी किया, जी जी। टाइटल कॉपी करके मैंने राइट क्लिक किया और ये आ रहा है थर्ड ऑप्शन, क्या आ रहा है जरा बोलें? सर्च गूगल। सर्च गूगल। इसके ऊपर मैं गया, जब मैं इसके ऊपर मैं गया तो ये वाली विंडो ओपन हो गई, ये वाली। जहां जहां ये प्रोडक्ट गूगल पे पड़ी हुई थी उसने निकाल दिए मुझे,
और उसने कहाँ निकाल के दिए, उसने कई पेज निकाल दिए इसके, मैंने सिर्फ इसके अभी 2 पेज में से डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े हैं। तो ये प्राइजें मुझे मिली हैं, ये देखिए यहाँ 13.99, यहाँ पे 16.49, यहाँ पे 12.15, ये प्राइजेस मुझे यहाँ से मिल गई हैं, इनकी सोर्सिंग प्राइजेस। इस तरह से आपने चीप सोर्सिंग करनी है, चीप से चीप सोर्सिंग करनी है अपनी हंटेड प्रोडक्ट की, और उसे कैलकुलेटर पे लेके जाके वहां पे आपने उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। और कम से कम ऐसी प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए जिनमें $5 का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकले। अंडरस्टैंड? ओके मिनिमम सर। प्रॉफिट इतना होना चाहिए। अच्छा मिस तबस्सुम जो पूछ रही है कि मिसलेनियस कॉस्ट, देखिए अब ये यहाँ पर है पैक ऑफ 2, हमें यहाँ से मिल गया फॉर एग्जांपल $4 में पैक ऑफ 1, एक मिसाल है, हमने $4 में पैक ऑफ 1 यहाँ से देख लिया। अब हमें ये पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 करवाना पड़ेगा, इसके लिए हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हमें इसको प्रेप सेंटर भेजना होता है। प्रेप सेंटर क्या सर्विसेज देते हैं, वो यही सर्विसेज देते हैं कि आपकी पैकिंग को चेंज कर देते हैं। पैक ऑफ 2 से पैक ऑफ 1 करवाना है, पैक ऑफ 1 से पैक ऑफ 2 करवाना है, या पैक ऑफ 3 करवाना है, या पैक ऑफ 6 करवाना है, या पैक ऑफ 12 करवाना है, तो आप प्रेप सेंटर की सर्विसेज लेते हैं। जब हम यहाँ से प्रोडक्ट को इस सप्लायर से अपने प्रेप सेंटर शिप करवाएंगे तो उसकी शिपमेंट कॉस्ट पड़ेगी, इसको मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड करते हैं हम। फिर जो उसकी प्रेप की कॉस्ट पड़ती है, उसकी पैकिंग चेंज करवाने की, उसको हम मिसलेनियस कॉस्ट में ऐड करते हैं। और फिर जब वो प्रेप सेंटर से तैयार हो जाती है तो वहां से अमेजोन के वेयर हाउस में शिप होती है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है, उसकी शिपमेंट कॉस्ट होती है, उसको हम उसमें ऐड करेंगे। तो वो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना किया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, $1 ईच प्रोडक्ट, ये देखें $1 ईच प्रोडक्ट, मैंने ये वाली कॉस्ट डाली है मिसलेनियस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली। अंडरस्टैंड मिस्टर वसम, समझ लगी है आपको? और बाकी क्लास को भी पता चला कि नहीं? ये है मिसलेनियस कॉस्ट, ये आपने लाजमी $1 ईच डालनी है। और अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली है, फॉर एग्जांपल $150 की है, $200 की है, $100 की है प्रोडक्ट, तो उसमें फिर आपने $2 डाल देनी है, क्योंकि उस हिसाब से। जी जाहिद बेटा, आप क्लास ले रहे हैं? जाहिद हैं हमारे साथ? जी सर मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्लास ले रहे हैं कि आप स्टेटस लगा रहे हैं जाहिद? दोनों काम साथ साथ कर रहे होंगे ना। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और आप अपना लेक्चर की तरफ आप ध्यान जो है करें ना, बेटा। यहाँ कंसंट्रेशन पे आपकी डिवाइड हुई है बच्चे। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है प्रोडक्ट का, ये आपको आना चाहिए। और मिसलेनियस कॉस्ट क्या होती है, बस ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि मिसलेनियस कॉस्ट क्या है। मिस्टर बसम, आपका ये क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, यहाँ के इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? वो कह रही है हम हर प्रोडक्ट की एक ही कॉस्ट लेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी ना, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्ट $70, $80, $100, $150 की है, $200 की है, तो लाजमी बात उसकी डायमेंशन भी थोड़ी बड़ी होगी, उसके ऊपर शिपमेंट कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आएगी, वो प्रीशियस आइटम होगी तो उसके ऊपर थोड़ी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो उसके ऊपर आप $2 ईच प्रोडक्ट डाल सकते हैं जो आपकी कॉस्टली प्रोडक्ट हो। अदरवाइज $40-50 तक आप $1 ही डाल लें। अंडरस्टैंड? ये आपने इसी तरह से अब आपके जो है ना, जो भी नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से समझना है, और आपने अपनी असाइनमेंट अच्छी सी करनी है। स्क्रीनशॉट में एक दफा फिर बता दूं, जो प्रोडक्ट आपने हंट की हुई होगी, आप सबसे पहले उसका एसएन लगाएंगे, हमें उसका एसएन दिखाएंगे। उसके बाद जो है आप उसका अमेजोन की में जहाँ वो अमेजोन पे मिल रही है उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। एक आप उसके सोर्सिंग प्राइस का, जहाँ सोर्सिंग है कर रहे वहां का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ताकि मैच कर सकें कि प्रोडक्ट सेम है। और फिर आप उसका जो है वो रेवेन्यू कैलकुलेटर में जहाँ प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है वहां पे आप उसका पूरे कैलकुलेटर का, जैसे आप स्क्रीन पे शो हो रहा है एसन समेत, आप ऐसे एक स्क्रीनशॉट लगाएंगे। ठीक है? तो ये आप एक ही प्रोडक्ट करनी है, इन्हें एक ही नहीं मिलनी, कितनी क्या अच्छी वाली। हम हर बच्चे की प्रोडक्ट का एसन चेक करेंगे, क्या वो हमारे सिखाए हुए तरीके के मुताबिक वो हंटिंग कर रहा है।
तो अब क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, 3 से 4 मिनट रह गए हैं लिंक खत्म होने में, तब तक जो क्वेश्चन है वो कर लें। मैम क्लास कल होगी या परसों होगी? क्लास इंशाल्लाह परसों होगी। क्लास, अच्छा, मैंने बड़ी चीज डिस्कस जो करनी थी क्लास की टाइमिंग के हवाले से, कि आपसे पहले जो प्रीवियस बैच है उनकी यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई हैं, तो वो बच्चे कह रहे हैं हमें थोड़ा सा लेट कर लें। उनकी टाइमिंग है 5 to 6:30। तो अगर हम आपको उनकी जगह डायरेक्ट कर दें और उनको आपकी जगह कर दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ वही बच्चा मुझे जल्दी सेंड म्यूट होकर बता दे जो 5 o'clock अवेलेबल नहीं है। जी जी, अगर कोई भी ना बोला तो फिर मैंने क्लास की टाइमिंग चेंज कर देनी है। मुझे बता दें वो बच्चा जो 5 o'clock अवेलेबल नहीं होगा, ताकि फिर हम उनसे कोई सजेशन ले सकें टाइम की। आदिल आप अवेलेबल हैं 5 बजे? पता नहीं, आवाज ही नहीं जा रही, कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ जवाब तो दे। सुनैना आप मैम आ अवेलेबल रही है है मैम आवाज? मैम कर दे आवाज मैम। आ रही है लेकिन मैम टाइमिंग मैं कोई का भी जो नहीं, है वो कोई भी नहीं बोल रहा, तो फिर मैंने डन कर देनी है टाइमिंग। कर दे मैम, कर मैम दे। नहीं, 7 का ही ठीक है, रहने दे मैम। नहीं मैम, 7 बजे बहुत लेट हो जाती है मैम, फिर बाहर जाना होता है, वॉक करनी होती है, टाइम ही नहीं मिलता मैम। 7 बजे तो ऑलरेडी हो रही है हमारी, आप इसके बाद अपनी वर्कशॉप कर ही रही है ना, इससे देखिए लेट तो ना नहीं मैम, लेके जानी। मैम इससे 8:30 हो गए अच्छा, ना, अब 5 बजे कर दें। जी मैम। 5 बजे कर देती हूँ, मुझे तो इश्यू कोई नहीं है। उनकी मैम क्लास तो 8 का छोटी करते होती है। हैं। अच्छा जी, रात 12 का ना कर दूं? सुनैना आप बताएं, आप 5 बजे अवेलेबल हैं? आदिल से भी पूछ लो। आदिल के साथ मेरी डिस्कशन हो गई है। जाहिद आप बताएं, आप 5 बजे अवेलेबल हैं? 5 PM। मैम जी मैम अवेलेबल हूँ। 5 PM आप फ्री हैं जाहिद, सुनैना? जी जी मैम। यूनिवर्सिटी, चलिए ठीक है, वेरी गुड जॉब। चलिए मैं कल मैसेज करूंगी ग्रुप में। आप में से किसी की यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं है, चलिए ठीक है फिर। मैम चलिए इंशाल्लाह सुनैना कल मैं कह रही, टाइमिंग, जी सुनैना सुनैना बोली तो कोई नहीं। सुनैना कह रही। सुनैना तो बोली नहीं बिल्कुल भी। जी मैम। आप मुझे सुन रही हैं? यस मैम। क्लास लेते लेते सो तो नहीं गई कहीं? नो मैम। मैम आप 5 5 बजे PM का पूछ अवेलेबल रही हैं? थी। जी फाइव यस पी मैम। एम आप अवेलेबल हैं? यस मैम ओके चलें अवेलेबल। ठीक है। चलें ठीक है, एक बार ग्रुप में आप अच्छी सी डिस्कशन कर लें टाइम के लिए, फिर ऐसा करते हैं आपको 5 से लेके 6:30 तक जो है वो आपकी टाइमिंग रख लेते हैं, ठीक है? और उनको जो है वो 7 to 8 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलें ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, असाइनमेंट अच्छी से कीजिएगा। और मैं ग्रुप में एक मैसेज करूंगी, फ्री होके आप सारे वो मैसेज सुन के उसको आप फिर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।